हेलो गुड इवनिंग। 8 मई मंडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में शेयर बाजार का एक रैपअप आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। पर उसके पहले 1 मिनट में एक बात करता हूँ। डॉलराइजेशन ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था जब पैटर्न वुड सिस्टम एबॉलिश हुआ था। इसमें मैं थोड़ा और स्टडी कर रहा हूँ और एक एग्जॉस्टिव वीडियो बनाऊंगा कि दुनिया जो है वो क्या डी डॉलराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या डॉलर का डोमिनेंस दुनिया में खत्म हो रहा है। और अगर डॉलर का डोमिनेंस खत्म होगा तो उसका दुनिया भर के फाइनेंशियल एसेट्स में और रियल एसेट्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे मैं थोड़ा और होमवर्क कर रहा हूँ और बेटर तैयारी कर रहा हूँ और एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बट एक मोटा मोटी जो मुझे समरी समझ में आती है इसका कि डॉलर नीचे जाना ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा वेरिएबल्स का इम्पैक्ट है जो डॉलर का डोमिनेंस को कम करता है। इसमें इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी है, इसमें सोशियो पॉलिटिकल वेरिएबल्स भी है और इसमें क्लाइमेट या ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स भी है। ये सारी बातों को समझेंगे क्योंकि इतने साल से जो डॉलर का डोमिनेंस हुआ है ना, ये कोई एवे ही नहीं हुआ है। इसका कोई ना कोई रीजन है। और डॉलर नीचे जाएगा तो आइडियली स्टॉक मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये हर वक्त नहीं होगा। डॉलर नीचे जाने का मतलब सिर्फ डॉलर नीचे जाना नहीं, डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले वीक होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और इस पे और डिटेल स्टडी कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या डी डॉलराइजेशन थीम दुनिया में चलेगा और आने वाले 5 साल के अंदर में डॉलर वीक होगा और सारे फाइनेंशियल एसेट्स तेज होंगे। बट आज फटाफट रिकॉर्ड करते हैं क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में, आज क्या चला और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो वीडियो स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और फटाफट बताता हूँ आज क्या हुआ। एक शनिवार को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मैं फ्राइडे का मूवमेंट से थोड़ा सरप्राइज हो गया था। तो देखा ना आपने मैं क्यों सरप्राइज हो गया था? क्योंकि ये देखिए वापस से मूवमेंट जो है पॉजिटिव की तरफ बंद हुआ है। तो एक्चुअली में मन में कहीं पर भी एक बार भी फीलिंग नहीं आई वैसा कि मार्केट जो है वो मंदी में जाना चाहिए। इनफैक्ट वो वीडियो के लास्ट में भी आप देखोगे मैंने कह दिया ये बहुत ही क्लियरली कि भैया मुझे एक्चुअल में मार्केट में कोई फॉल का रीजन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, फ्राइडे को जो फॉल हुआ उससे मुझे थोड़ी परेशानी तो हुई। बट परेशानी मुझे एक्चुअली इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि मैं इंडाइसेस में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग जिन स्टॉक्स में मैं काम करता हूँ उन स्टॉक्स के अंदर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं और बल्कि स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी और मिल रही है ताकि मैं इनमें काम कर सकूं। तो इसलिए मैं कहता हूँ निफ्टी फिफ्टी देखना बंद कर दो, अब चले आओ स्टॉक्स में क्योंकि बहुत सेक्टर्स है, बहुत एक्साइटिंग एक्शंस में है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आप देखिए बैंक, एक एचडीएफसी बैंक का कांड के कारण बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई पड़ गई। बट लोगों ने ये नहीं देखा कि उसी एचडीएफसी बैंक का फॉल के बाद जो बाकी बैंक्स हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। बिकॉज एचडीएफसी से अगर पैसा निकलेगा तो किसी न किसी और बैंक में पैसा जाएगा। जैसे देखिए कोटक, एक्सेस, आईसीआईसीआई भी ये सारे आज स्ट्रांग हुए और बैंकिंग ओवरऑल बैंक इंडेक्स को मजबूत करने में इनका योगदान रहा। एचडीएफसी का जो सेलिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ। उसके अलावा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आज का मार्केट इसलिए लगा क्योंकि फ्राइडे को भी मार्केट का जो ये ब्रेथ है ना वो उतना कमजोर नहीं हुआ था। और आज देखिए आज वापस से मार्केट में जो है वो ब्रेथ वापस से स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब मार्केट के अंदर में देखो मंदी तो नहीं है। हाँ, ओवरबॉट मार्केट आप बोल सकते हो। देखो ये 8 तारीख का आज का डेटा है, ओवरबॉट जोन में आ गया मार्केट। करेक्शन हो सकता है, टाइम बेस्ड करेक्शन हो सकता है। यस, वो सारी बातें पॉसिबल है कि मार्केट काफी टाइम तक यहाँ खड़ा रह सकता है क्योंकि इतनी अच्छी तेजी के बाद में एक बार तो मार्केट चाहेगा ना कि थोड़ा अल्प विराम ले। मतलब ये जो यहाँ पर वाला जोन है मार्केट का, ये देखिए इतना इजी नहीं होगा इस जोन को मार्केट को तोड़ना। और इस तोड़ने के लिए बहुत ही जबरदस्त फैक्टर्स होने पड़ेंगे। बट कैंडल्स देखिए क्या प्यारे बने हैं। ये जबरदस्त कैंडल बना थर्सडे, फ्राइडे और मंडे। लग रहा है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे बायर्स है और किसको कौन सपोर्ट कर रहा है मार्केट को? ये भाई साहब ये डॉलर। इसलिए बोल रहा हूँ डॉलर 101 के नीचे, 100 के नीचे, मतलब ये कोई आम बात नहीं होने वाली है। तो तैयार रहिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आने वाले कुछ महीनों, कुछ साल आपको एक अच्छा खासा मार्केट दिखने वाला है। और सीट बेल्ट बांध लीजिए मतलब क्या है? वो सारी चीजों को अडेप्ट कर लीजिए जो आपको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे स्टॉक एज, जैसे स्टॉक एज क्लब, ये सारी चीजें जो हम लोग बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप इनके साथ में जुड़े और आगे बढ़े। देखिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं, आहा मेरा फेवरेट स्टॉक आ गया सेरा।
देखिए, मेरा बहुत ही प्यारा-सा स्टॉक है ये, मैं काफ़ी साल से ये स्टॉक के पीछे पड़ा हूँ। इनफैक्ट हम स्टॉकेज सोशल के अंदर में इतनी बातें करते हैं सेरा की, हमने कितनी बार स्टॉक को डिस्कस भी किया है, कितनी बार इसमें हमने बाई कॉल्स रिलीज़ भी किया है। इसमें मैंने काफ़ी पहले से मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि सेरा देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ऑल्दो फंडामेंटली आई थिंक ये थोड़ा अब ओवर वैल्यूड हो गया है। तो जिसके बाद नीचे का लेवल पे पड़ा है वो तो शायद उसको थोड़ा स्क्वायर अप कर लो, 25% बुक कर लो, 30% 35% बुक कर लो बिकॉज़ टॉप आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है और स्पेशली ये सब जो मूवमेंट्स होता है ना, इन मूवमेंट्स के अंदर में ऐसा लगता है कि ऊपर के भाव पे बस लेते रहो, लेते रहो। तो ऊपर का जो लेवल है 6800 के करीब ये लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखते हैं मार्केट कहाँ तक लेके जाएगा इसको बट ऑल इन ऑल सेरा फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है और हो सकता है कि मोमेंटम इसके अंदर में कंटिन्यू रह जाए ऑल्दो थोड़ा स्लो मोमेंटम आ रहा है सो लेट्स सी क्या होता है उसके बाद में बट चार्ट पैटर्न तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है रेनबो ये फ्राइडे को आया था आपको याद है फ्राइडे को अपन लोगों ने चर्चा की थी स्टॉक के बारे में फ्राइडे नहीं किया था सॉरी अपन लोगों ने शनिवार को चर्चा की थी तो ये स्टॉक ऑल्दो इसके अंदर में एक स्ट्रेंथ आई थी बट अभी थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो गया आई थिंक मेरा इंटरनेट में कुछ पंगा है इसलिए ये इतना दिखा नहीं पा रहा है चार्ट तो ये जो प्रो एनालिटिक्स है ना ये स्टॉकेज के अंदर इसमें से काफी स्टॉक मिल जाएंगे आप उस पर काम कर सकते हैं तो मोटा मोटी मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा था तो मैं मोटा मोटी आपको ये वापस से बोल देता हूँ कि आज का मार्केट मोटा मोटी एक रीअफर्मेशन का मार्केट था कि देयर आर इनफ बुल्स इन द मार्केट जो नीचे के लेवल पे लेने बैठे हैं और जब तक ये डॉलर भाई साहब अपना क्लैरिटी रहे ना इनका कि नीचे जा रहे हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई मंदी आने वाली है मंदी बहुत ही स्ट्रांग वर्ड होता है मैं यूज कर लेता हूँ कई बार पर उसको आप इतना सीरियसली मत लीजिएगा मंदी बहुत ही दूर है मुझे नहीं लगता मार्केट 16,850 के नीचे जाएगा और देखिए आपको याद ही है ना 200 डा मी मतलब 200 मूविंग एवरेज कितना है क्या लेवल पे 17,550 आपको याद नहीं है चलिए देखते हैं निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज निफ्टी आ जाओ भाई जल्दी 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 निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है 17,576 ये लेवल जो है ये मेरे लिए सर्वोपरि लेवल है इसके ऊपर में स्टॉक्स का मोमेंटम खेलना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ आपकी जिम्मेदारी क्या है आपको पता है सीखते जाइए और सही तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करते जाइए हैव अ ग्रेट नाइट गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट मार्केट टुमारो कल शाम को मिलता हूँ बाय